नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है और यह मामला किसी बाहर की स्थितियों के बारे में नहीं है, बल्कि कॉलेजियम के बारे में है। कॉलेजियम का पेच ऐसा फंसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज आजकल परेशान हो गए हैं। उन्होंने अपने ही फैसले के ऊपर फिर से सुनवाई की है। मतलब कॉलेजियम के रिकमेंडेशन, सिफारिश को सरकार सही तरीके से नहीं मान रही है। यही इनकी परेशानी है कि चूज एंड पिक। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि सरकार जो हम सिफारिश करते हैं उन नामों में से कुछ को चुनती है, फिर उसे नियुक्ति के लिए अप्रूव करती है। उसी तरीके से हम जिन जजों के, हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर की बात करते हैं, उनको भी सरकार पहले निरखती है और उसके बाद उस पर फैसला लेती है, जिसके कारण नियुक्ति और ट्रांसफर अटका हुआ है। और कई ऐसे बड़े बड़े वकील हैं जो अपना नाम वापस ले रहे हैं कि भाई अब हमको जज नहीं बनना है, क्योंकि सरकार हमारे जो सिफारिश है उसके ऊपर अप्रूवल नहीं दे रही है। यह मामला अटका हुआ था और इसलिए अब जज साहब खुद से तो इस पर फैसला ले नहीं सकते, सुओ मोटो ये इस मामले में ले नहीं सकते स्वतः संज्ञान। इसलिए कहीं न कहीं से एक याचिका दायर की गई और याचिका बेंगलुरु के एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से थी, जिसमें गंभीर आरोप सरकार पर लगाए गए। और यह सिर्फ आरोप नहीं, सजा देने की मांग की गई कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला यह बनता है कि मिनिस्ट्री जो है जुडिशियल को लेकर, जो कानून मंत्रालय का फैसला आता है, वो इतना डिले क्यों हो जाता है। और अभी जो तकरीबन 30 जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर अटका हुआ है, यह मामला अभी तक अप्रूव सरकार के तरफ से क्यों नहीं हुआ। 20 अक्टूबर को इसके ऊपर सुनवाई हुई थी, जिसमें एएसजी के सामने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने टिप्पणियां की थी। ये 3 जज हैं जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस मनोज मिश्रा। इन 3 जजों की बेंच बनी और कॉलेजियम पर बड़ी बड़ी बातें कही गई कि कॉलेजियम का मतलब ही क्या है, जबकि कॉलेजियम के तरफ से सिफारिश की गई है, रिकमेंड किया गया है, लेकिन सरकार उस पर फाइल पर बैठी हुई है, उसका सिफारिश जो उसकी है उसको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, जिसके कारण सीनियरिटी प्रभावित हो रही है जजों की। अगर कोई जज बनाना है और वो लंबे समय तक वैसे ही मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो दूसरे जज की नियुक्ति होगी, वो उनसे सीनियर हो जाएंगे जिसका रिकमेंडेशन हमने पहले किया था। इसी तरीके से फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गया है और यह 20 अक्टूबर को इन लोगों ने सरकार को, यानी कि सरकार के तरफ से जो वकील थे एसजी बलबीर सिंह, उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जल्द से जल्द इस मामले को सुनवाई के लिए तैयार करें और सरकार को बोलें इस पर फैसला जल्द से जल्द हो। इसके बाद दूसरी सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की गई, तारीख पे तारीख की बात के लिए कि 7 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। 7 नवंबर को फिर से सुनवाई हुई और इस बार सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल खुद गए। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी खुद वहां पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भाग लिए और उन्होंने एक से एक जजों के इन टिप्पणियों का जवाब दिया। जब संजय किशन कौल ने कहा कि जिस तरीके से रिकमेंडेशन हम कर रहे हैं और उस पर फैसला नहीं लिया जा रहा है, उससे सुप्रीम कोर्ट की परेशानी बढ़ गई है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 5 जो वरिष्ठ वकीलों की सूची बनाई, जिसमें जज बनाने के लिए उनके नामों की सिफारिश 2 से 3 बार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन 5 वरिष्ठ वकीलों को जज नहीं बनाया गया है। इसी तरीके से 14 ऐसे वरिष्ठ वकील हैं जिनको जज बनाने के लिए हमने पहली बार सिफारिश की, यानी 19 जजों की नियुक्ति को कई बार देखा जा चुका है कि वो फाइल पेंडिंग ही पड़ा हुआ है, न तो कानून मंत्रालय की तरफ से कोई अप्रूवल मिल रहा है और न ही यह बताया जा रहा है कि इनकी नियुक्ति में डिले क्यों हो रहा है, देरी क्यों हो रही है। लेकिन
आर वेंकटरमणी ने कहा कि ये जो सूची दी गई है, इन सूची में कुछ नामों पर सरकार को भी कंफ्यूजन है और ये सूची बदलती रहती है। कुछ समय के बाद दूसरी सूची आती है, उन सूची में कुछ और नाम होते हैं। तो इस बात को लेकर सरकार भी तसल्ली रखना चाहती है कि कौन कौन से नाम हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि जो कॉलेजियम की सिफारिश होती है वो वकीलों को जज बनाया जाता है। डायरेक्ट हाई कोर्ट में कोई वरिष्ठ वकील जज बनाए जाते हैं, जिसके लिए जो निर्धारित योग्यता है कि आप 7 साल तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे होंगे, आप के पास भारतीय नागरिकता होगी, यही रिकमेंडेशन रहता है और इसी के आधार पर किसी वरिष्ठ वकील को जज बना दिया जाता है। रिकमेंडेशन होता है कॉलेजियम की तरफ से और कॉलेजियम में बैठे जज ये तय करते हैं कि किन वकीलों की योग्यता जज बनने के लायक है। लेकिन उसके बैकग्राउंड को चेक करना तो सरकार का काम है कि वो जो वकील हैं अभी तक प्रैक्टिस कर रहे थे, वकालत कर रहे थे और उनकी अपनी विचारधारा है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि कॉलेजियम की तरफ से कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए रिकमेंड किया जाए, तो क्या सरकार ये नहीं देखेगी कि अभी तक कपिल सिब्बल ने क्या क्या मुकदमे लड़े हैं, उनका तरीका क्या है, विचारधारा क्या है। हर वो मामले जो कि सरकार के खिलाफ हो, हर वो मामला जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो, हर वो मामला जो पीएम मोदी के खिलाफ हो, उसमें 4-5 वकील ही दिखाई पड़ते हैं और उसमें एक वकील कपिल सिब्बल भी हैं। अगर प्रशांत भूषण के लिए रिकमेंड किया जाए तो यह देखा जाना जरूरी होगा कि इन्होंने पहले क्या विचार रखे हैं, क्योंकि जब कोई वरिष्ठ वकील अगर सरकार के कामों की आलोचना करे तो वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन अगर वो जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए प्लेबिसाइट की बात करे तो उसकी विचारधारा तो बिल्कुल ये दिखाई पड़ेगी कि ये देश के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसीलिए यह देखना जरूरी होता है कि हाई कोर्ट में अगर किसी वकील की नियुक्ति करनी है जज के तौर पर, तो वहां पर सरकार की मशीनरी ऐसी होनी चाहिए जो कि उसके बैकग्राउंड को चेक करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने यह कहा कि अभी तो लगभग 40% स्टेट में आपके सरकार है, अगर आपकी सरकार है तो आप इस व्यवस्था को स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन मामला तो कॉलेजियम पर फंसा हुआ है, कॉलेजियम पर पेच फंसे हुए हैं कि सरकार बार बार कहती है कि एनजेएसी लागू करो और एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के लागू होने के बाद यह तय होगा कि कंपटीशन में जो ऊपर होंगे, जो प्रतिस्पर्धा होगी, जिसमें समानता दिखाई पड़ेगा, उस आधार पर जज साहब की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन यहां तो सिफारिशों का दौर चल रहा है। कॉलेजियम ने जिसको सिफारिश कर दी वो प्रथम दृष्टया न्यायाधीश नियुक्त हो जाएं और उसके लिए सरकार आंख बंद करके कुछ बिना सोचे समझे उनके बारे में जानकारी लिए केवल अप्रूवल दे दे। इसीलिए अप्रूवल के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और जो एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु, इसके साथ ही एक एनजीओ ने जो कि याचिका दायर की है, उसमें सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए यह कह दिया कि आप तो अब कोर्ट के अवमानना के आरोपी हैं, इसलिए सजा कानून मंत्री को दो, क्योंकि वही हैं जो फाइल को अटका के रखे हुए हैं। सजा प्रधानमंत्री को दो, क्योंकि उनके अनुमति के बिना ये कानून मंत्रालय कुछ नहीं कर सकती। इसलिए ये पेच फंसा और अब अगली सुनवाई भी 20 नवंबर को होगी। लेकिन कॉलेजियम में जो चल रहा है, अभी 30 जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के ऊपर जो मामला चल रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों के फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। ये बात तो ये कर रहे हैं कि जिनकी नियुक्ति अटकी हुई है वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लेकिन असलियत यही है कि फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर है। ये सोच रहे हैं कि हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उसमें भी वरिष्ठ जज हैं जो कि कॉलेजियम के हिस्सा हैं। 5 जजों के कॉलेजियम होती है और हम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों के उस कॉलेजियम से फैसला लेते हैं कि इन जजों को इस हाई कोर्ट में नियुक्त किया जाए, इन जजों का ट्रांसफर इस हाई कोर्ट से उस हाई कोर्ट में किया जाए। लेकिन सरकार है जो हमारी बात नहीं मानती है।
हम तो सर्वज्ञ हैं, हम तो पूरी तरीके से खोजबीन करके जांच परख के इन वकीलों को जज बनाने के लिए सिफारिश करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है। और इसलिए सरकार को फिर से निर्देश दिया गया कि 3 से 4 हफ्तों के अंदर यह फाइल क्लियर कीजिए। लेकिन आर वेंकटरमणी, जो कि अभी अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने कह दिया है कि यह मामला इतना आसान नहीं है। अभी हम उन नामों को चेक करेंगे, सूची देखेंगे और उनके जो रिकमेंडेशन है उस पर फैसला तभी होगा जबकि यह निर्धारित हो जाए कि इनका बैकग्राउंड कोई बायसनेस यानी पक्षपाती नहीं रहा। इनका रवैया अगर पक्षपाती रहा है, सरकार नहीं, देश के खिलाफ भी कई वकील हैं जो वैसे स्टेटमेंट देते हैं, बात करते हैं, और कुछ लोगों ने तो जिसका रिकमेंडेशन आप लोगों ने किया वो शेम ऑन इंडिया जैसे कैंपेन चलाते हैं। ऐसे में कैसे आंख बंद करके किसी भी वकील को जज बना दिया जाए केवल रिकमेंडेशन के आधार पर, सिफारिश के आधार पर। यह मामला अब खिंच गया है, कॉलेजियम पर पेच फंसा हुआ है और 30 जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर भी अटका हुआ है। हालांकि यह मामला फिर से उठा और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह कहा गया कि अब तो हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 जजों का रिकमेंडेशन किया है, कहीं ऐसा ना हो कि यह मामला भी लंबे समय तक अटका रहे, इसलिए जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करनी चाहिए। इस चर्चा में सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाने के रिकमेंडेशन पर कोई सुनवाई नहीं होनी थी, फिर भी संजय किशन कौल ने, हिमांशु धूलिया ने जो बातें कही उससे यही लगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने के लिए 3 नामों का जो रिकमेंडेशन किया गया है 2-3 दिन पहले, उसमें तीनों नाम को सरकार अप्रूव करती है या नहीं करती है, अभी इनके अंदर शक लग रहा है। लेकिन वो 3 नाम कौन है? 3 नाम हैं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा का, दूसरा नाम है ऑस्टिन जॉर्ज मसीह का जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के जज हैं। और मसीह के बारे में सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की गई कि जो 3 रिकमेंडेशन हैं उसमें एक अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय के जज को सुप्रीम कोर्ट में ला रहे हैं तो एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इस नाम को तो रोकने की हिमाकत मत कीजिए क्योंकि ये अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। और उसी तरीके से ये तीसरा नाम भी है जो यहां पर संदीप मेहता का है जो गुवाहाटी हाईकोर्ट से आते हैं। यानी कि इस सुप्रीम कोर्ट में जो इन लोगों की नियुक्ति होनी है हाई कोर्ट से, उस पर भी अभी समस्या सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के जजों को लग रही है। इसलिए पहले से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन नामों पर ज्यादा चर्चा मत कीजिए क्योंकि ये पहले ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। हालांकि सरकार का विचार इस मामले में कुछ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आए या न, लेकिन यह तो देखना पड़ेगा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए भी उन लोगों ने कैसे कैसे मामले में कैसी कैसी टिप्पणियां की है। हालांकि अप्रूवल मिल सकता है या फिर कुछ समय लग सकता है, लेकिन सुनवाई अब 20 नवंबर को फिर होगी और फिर जज साहब अपने फ्रस्ट्रेशन दिखाएंगे अटॉर्नी जनरल के सामने कि आप ये सारे के सारे जजों के रिकमेंडेशन को दरकिनार क्यों कर रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।